Hello student, how are you? In previous video we start our third chapter drainage system. Our chapter is drainage system. In this chapter we start Ganga river system. प्रीवियस वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इस कारण वो बनानी पड़ी शॉर्ट में। आज हम प्रीवियस वीडियो को थोड़ा रिपीट करते हैं और उससे आगे जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने गंगा रिवर के बारे में क्या क्या पढ़ा था। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि गोमुख के निकट है। गोमुख, नियर गोमुख। और ये कहां पे है? इसका डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड में है। और ये कब बनती है? जब अलकनंदा और भागीरथी दो स्ट्रीम आके मिलती है देवप्रयाग में, तब जाके गंगा रिवर मिलती है। मैंने सतोपत ग्लेशियर के बारे में भी बताया था। ये है सतोपंत ग्लेशियर, यहां से धौलीगंगा आती है। धौलीगंगा, विष्णुगंगा, ये है विष्णुगंगा। ये मिलती है विष्णुप्रयाग में। और यहां पे आके मिलती है पिंडार रिवर। पिंडार स्पेलिंग देख लेना बुक से। ये मिलती है कर्णप्रयाग में। और एक मंदाकिनी रिवर आती है, मंदाकिनी। और ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। और ये यहां पे फाइनली इसका नेम हो जाता है अलकनंदा रिवर। इसके बाद में यहां से आती है भागीरथी, और तब जाके गंगा रिवर का नेम होता है गंगा रिवर। ये हो गई भागीरथी रिवर। ये है भागीरथी, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, ये जस्ट ओवरव्यू था आपके लिए। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सबसे पहले हमने बताया था यमुना रिवर, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। फर्स्ट थी इसकी यमुना रिवर। सेकंड बताई थी हमने गंडक रिवर। और थर्ड रिवर के बारे में हम बात कर रहे थे, वो थी घाघरा रिवर। गंडक के बारे में हमने क्या क्या बताया था कि ये माउंट एवरेस्ट और धौली रेंज के बीच में ओरिजिनेट होती है, और नेपाल के मिड को क्रॉस करते हुए आगे आके ये गंगा रिवर में मिल जाती है सोनपुरा के निकट में। अब बात करते हैं घाघरा रिवर। घाघरा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट फ्रॉम मेपचाचू ग्लेशियर। यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सिटी, बेरी, टोली। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है घाघरा की। ये यहां पे हमने बताया था, यह गंगा रिवर ओरिजिनेट होगी यहां से बांग्लादेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना गिरती है।
यहाँ पे थी गोमती, घाघरा, ये रिवर है घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा इंडिया में ओरिजिनेट होती है। तो हम पढ़ रहे हैं घाघरा रिवर के बारे में। ये है घाघरा, ये रिवर है घाघरा। ये मापचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होके और यहां पे जो लास्ट में है छपरा के पास गंगा रिवर में ज्वाइन हो जाती है, छपरा के पास। और इसमें एक और इसकी ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है सरयू रिवर, सरयू, और जिसको काली गंगा भी बोलते हैं। यह भी घाघरा में आके मिल जाती है। घाघरा के बारे में बस इतना ही याद करना आपको। ओरिजिनेट कहां से होती है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, और गंगा में कब ज्वाइन होती है, छापरा के पास। छापरा के पास ये गंगा में ज्वाइन हो जाती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कोसी रिवर के बारे में। फोर्थ हमारी आ गई कोसी रिवर। कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ये अपने कोर्स चेंज करने में माहिर है। मीन ये अपना रास्ता इतनी जल्दी बदल लेती है कि जिसके कारण बिहार में आए दिन मॉनसून सीजन में बाढ़ आती रहती है। कोसी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्ट इन माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। माउंट एवरेस्ट के वेस्ट से ओरिजिनेट होती है इन तिब्बत में, और यहां पे इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। कोसी की मेन स्ट्रीम है इसकी अरुण, जिसको हम अरुण बोलते हैं। और इस रिवर के वेस्ट से सोन कोसी आके मिलती है और ईस्ट से तैमूर कोसी, सोन कोसी और वेस्ट से तैमूर कोसी, तैमूर कोसी आके मिलती है ईस्ट से, ये वेस्ट से मिलती है सोन कोसी। और जब इससे तरुण स्ट्रीम आके मिलती है तो इसका नेम हो जाता है सप्तकोसी, सप्तकोसी, तब ये सप्तकोसी कहलाती है। और यही है सोरो ऑफ बिहार। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। और ये कहां पे जाके गंगा से मिलती है वो भी आपको याद रखना है। ओरिजिनेट होती है वेस्ट इन द माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। मेन स्ट्रीम है इसकी अरुण, ARUN, अरुण। और ईस्ट से मिलती है तैमूर कोसी, वेस्ट से मिलती है सोन कोसी। फिर आगे इसमें मिलती है अरुण, अरुण स्ट्रीम आके मिलती है इसमें, अरुण स्ट्रीम मिलती है तो इसको सप्तकोसी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, कोसी रिवर के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। कोसी के बाद में आता है महानंदा रिवर। फोर्थ हमारी ट्रिब्यूटरीज आती है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ये वेस्ट बंगाल की जो हिल्स हैं, दार्जिलिंग हिल, दार्जिलिंग हिल, दार्जिलिंग हिल बिल्कुल यहां पे है। ये बिल्कुल आपका शॉर्ट सा दिखाई दे रहा है, यहां पे है दार्जिलिंग हिल। ये है महानंदा रिवर। दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होकर आगे ये वेस्ट बंगाल में ही, वेस्ट बंगाल में ही मिल जाती है गंगा रिवर से।
दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट बंगाल में ही गंगा रिवर से ज्वाइन हो जाती है। यह है महानंदा रिवर। इसके बारे में बस सिर्फ 2 लाइन ही याद रखनी है। महानंदा के बाद में आता है हमारे नेक्स्ट रिवर दामोदर रिवर। दामोदर रिवर ये कहां से ओरिजिनेट होती है? दामोदर रिवर ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू CNP। ये यहां पे है छोटा नागपुर का ईस्टर्न पार्ट। यहां से दामोदर रिवर ओरिजिनेट होके आगे आके हुगली रिवर में मिल जाती है, ज्वाइन टू द हुगली रिवर। ये हुगली रिवर क्या है? ये गंगा रिवर का एक पार्ट है। इसकी जो एक ब्रांच है गंगा रिवर की, इंडिया ने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के हुगली प्रोजेक्ट और वेस्ट बंगाल से इसकी एक धारा निकाल दी और इसी में आके दामोदर रिवर मिलती है। पहले दामोदर रिवर को सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते थे। पहले इसको सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते थे, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम हमने यहाँ पे इतने डैम बना दिए कि ये जो सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल होती थी अब ये लाइफलाइन बन चुकी है वेस्ट बंगाल के लिए। जहां पे ये बाढ़ आती थी, फ्लड आती थी, उसके ऊपर यहाँ पे हमने बहुत सारे डैम बना दिए। जैसे कि यहाँ पे एक डैम कंसंट्रेट कर दिया और फिर इसके बाद में यहाँ पे एक डैम और बना दिया। डैम के आगे डैम बनते गए। इससे हमारी जो इस एरिया की थी अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई और ये इसके लिए वरदान सिद्ध हो गई। इसको अब बोलते हैं दामोदर वैली कोऑपरेशन लिमिटेड, दामोदर वैली कोऑपरेशन। अब इसको हम ये बोलते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट रिवर आती है ये थी दामोदर। दामोदर के बाद में आती है हमारी सोन रिवर। सोन रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होके आगे जाके गंगा रिवर से ज्वाइन हो जाती है। सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल, अमरकंटक हिल्स एंड आफ्टर दिस ज्वाइन टू गंगा। ये गंगा रिवर में ज्वाइन हो जाती है। ये आपकी मेन रिवर, ये थी सोन रिवर। इसके बाद में बात करते हैं हम 2 रिवर और बस्ती हैं। एक तो है सरयू रिवर, सरयू रिवर, और एक है रामगंगा। ये 2 रिवर और बस्ती हैं। रामगंगा, सरयू रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है मिलाम ग्लेशियर से, मिलाम ग्लेशियर से, जो कि नेपाल हिमालय में आता है। और जहां पे ये ओरिजिनेट होती है वहां पे इसको गौरी गंगा बोलते हैं, गौरी गंगा। वहां पे इसको गौरी गंगा बोलते हैं।
और जो इंडो नेपाल एरिया आ जाता है, बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, वहां पे इसको काली गंगा या चौक बोलते हैं, CHAUK, चौक बोलते हैं। और आगे आके ये सरयू रिवर मिल जाती है घाघरा रिवर में। घाघरा ये रही, यही रिवर बाद में ज्वाइन हो जाती है, ज्वाइन टू घाघरा। ये सरयू रिवर यहां से ओरिजिनेट होके यहां पे घाघरा में मिल जाएगी। सरयू रिवर के बारे में इतना ही। इसी के कोस्ट के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। ओरिजिनेट कहां से होती है? मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर जो कहां पे है? नेपाल हिमालय में। और वहां पे इसको क्या बोलते हैं? गौरी गंगा। और इंडो नेपाल एरिया में इसको क्या बोलते हैं? काली या चूक। और फिर ये घाघरा में ज्वाइन हो जाती है। इसके बाद में आती है हमारे लास्ट रिवर रामगंगा। रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? सबसे पहले तो हमें ओरिजिनेशन बताना है। ओरिजिनेट कहां से होगी? ये गढ़वाल हिल्स से ओरिजिनेट होगी। और ये कहां पे मिलेगी गंगा रिवर से? ये कन्नौज के निकट गंगा रिवर से मिल जाएगी। जॉइन द गंगा रिवर नियर कन्नौज। ओके स्टूडेंट, बस इसके बारे में इतना ही करना है, ज्यादा डीपली ठीक नहीं। वैसे बहुत बड़ा हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए। इन सभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इनके बारे में कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है, हम उसको दोबारा रिपीट करवाएंगे, समझाएंगे। लेकिन एट लास्ट ये आपको याद खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समझा सकता हूं, इनमें अलग अलग प्रकार के वर्ड है जो थोड़े मुश्किल होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। समझाने से इतना वो नहीं आएगा जितना कि याद करने से आएगा। ओके स्टूडेंट, इसका अच्छे से मैप बनाना है। मैप लेकर और बार बार इसको रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।